अर्दोगन ने कुछ ऐसा किया है कि आधी छोड़ सारी को धावे, आधी मिले न सारी पावे। अर्दोगन ने दे दिया है रूस को बड़ा वाला धोखा, लेकिन इस धोखे में खुद अर्दोगन की बहुत बड़ी क्लास लगने वाली है। जहां अर्दोगन की क्लास लगने वाली है तो वहीं दूसरी तरफ अब भारत ने ये क्या मंगा लिया रूस से। टैंकरों में भर भर कर, मालवाहक जहाजों में भर भर कर ये भारत की तटों पर क्या उतर रहा है, जिससे सबसे ज्यादा बौखलाया है अमेरिका। और आखिरकार अमेरिका ने, नाटो ने चाल चल ही दी जिससे भारत को रोका जा सके। जानेंगे क्या है मामला, इसके अलावा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। दोगले किसी के सगे नहीं हो सकते हैं और दोगले विश्वास के लायक भी नहीं हो सकते हैं। ये बात अर्दोगन पर एकदम से फिट बैठती है। आप देखेंगे अर्दोगन ने नाटो को भी धोखा दिया, अर्दोगन ने रूस को भी धोखा दिया, और इस वक्त तुर्की की जो विदेश नीति है ना, एक वक्त आएगा न घर का रहेगा न घाट का रहेगा, क्योंकि दोनों में से कोई यकीन नहीं करेगा। सबसे पहले तो नाटो को धोखा देते हुए रूस से S-400 की डील कर ली, यानी एक नाटो देश होते हुए रूस के साथ सहयोग को बढ़ा दिया, रूस के साथ बातचीत बढ़ा दी, जिसकी वजह से तुर्की को निकाल के बाहर कर दिया अमेरिका ने F-35 के प्रोग्राम से। F-35 का प्रोग्राम हाथ से गया। एक उन्नत फाइटर जेट बनाने के प्रोग्राम में तुर्की ने पैसा भी लगाया था, लेकिन उस पैसे के साथ साथ तुर्की का मान सम्मान भी F-35 से निकल के बाहर हो गया। अब जो S-400 तुर्की ने खरीदा रूस से, चूंकि रूस पर पूरा भरोसा नहीं है इसलिए रूसी इंजीनियरों को हाथ लगाने नहीं दिया। अब कथित तौर पर जो S-400 की असेंबलिंग की है, अपने ही देश में जोड़ जुड़ाव किया है तुर्की ने, वो भी आधा अधूरा है। यानी तुर्की का खरीदा गया S-400 इस वक्त काम का है भी या नहीं, ये तुर्की ही जाने। पर फिर बाद में जब रूस यूक्रेन की लड़ाई चलने लगी तब तुर्की को एक मौका मिला और उस मौके को तुर्की ने बड़े अच्छे जंग से भंजा लिया है। दरअसल मौका क्या मिला? मौका ये मिला कि एक तरफ गेहूं था और दूसरी तरफ स्वीडन और फिनलैंड था। स्वीडन और फिनलैंड नाटो की सदस्यता चाहते थे और इसके लिए इन्होंने आवेदन किया था। चूंकि नाटो में एक नियम है कि कोई भी सदस्य देश अगर वीटो लगा देता है तो फिर उस सदस्य देश की मानी जाएगी और नए सदस्य की एंट्री नहीं होगी। तुर्की ने इसी चीज का फायदा उठाया और तुर्की ने फिनलैंड और स्वीडन के नाम पर वीटो लगा दिया कि तुम्हें हम नहीं घुसने देंगे क्योंकि तुम हमारे खिलाफ काम करते हो वगैरह वगैरह। तभी ये समझ में आ गया था कि शायद यहाँ पर रूस के साथ तुर्की की कुछ डील हो रही है। वैसे स्वीडन और फिनलैंड से कुछ पंगे हैं ना तुर्की के, लेकिन इतने बड़े पंगे नहीं है कि खिलाफ होकर आ जाएगा और कहेगा कि नहीं आप स्वीडन और फिनलैंड की एंट्री नहीं करने देंगे। पर तुर्की ने उस वक्त ऐसा ही दिखाया। कारण क्या था? कारण ये था कि उस वक्त ये खबरें निकल कर आई कि तुर्की और रूस के बीच एक डील हो रही है और ये डील हो रही है गेहूं की, ताकि गेहूं मिले और सस्ते दरों पर गेहूं मिल जाए और जो अनाज का संकट दुनिया में खड़ा हो रहा है उससे तुर्की बच जाए। तुर्की के अपने देश में इस वक्त ब्रेड वगैरह की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, तो तुर्की को लगा कि चलो गेहूं यहाँ से ले लेते हैं, बदले में एक डील कर लेते हैं। जाहिर तौर पर रूस ने भी तुर्की के ऊपर दबाव बनाया होगा कि आप नाटो में एंट्री मत होने देना इनकी। लेकिन अब तुर्की यूरोप के आगे झुक गया है और अमेरिका के दबाव के आगे झुक गया है, जिसके बाद उसकी नाटो में एंट्री तय हो गई है। फिनलैंड और स्वीडन के लिए अब नाटो ने अपना रास्ता खोल दिया है और तुर्की को ये वादा कराया गया है कि ये देश अपने देश में ऐसा कानून बनाएंगे जिससे तुर्की के खिलाफ जो कुर्द लोग हैं वो आगे नहीं बढ़े और तुर्की की जो भी समस्याएं हैं उसको हल करने में मदद करेंगे फिनलैंड और स्वीडन। अब नाटो ने इसके लिए बकायदा एक घोषणा पत्र जारी करके ये बता दिया है कि फिनलैंड और स्वीडन नाटो में घुस रहे हैं। मतलब यहाँ पर पहले जो 12 सदस्य से नाटो बना था अब 32 देशों का समूह हो गया है। रूस के काफी करीब पहुँच रहा है और जल्द ही देखने को मिलेगा कि ये युद्ध अभी खत्म नहीं हो रहा है बल्कि इस युद्ध की अभी शुरुआत हो रही है। खैर जहाँ एक तरफ ये हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ इसका प्रभाव कहीं न कहीं भारत पर भी पड़ता हुआ दिख रहा है। इस वक्त रूस और भारत के बीच तेल का व्यापार तो हो ही रहा है, पर अब अचानक से भारत
भारत के तटों पर ऐसे माल उतरने शुरू हुए हैं जिसने अमेरिका की भौहें तना दी है। दरअसल तेल के व्यापार में इस वक्त रूस धीरे धीरे इराक, सऊदी अरबिया को पीछे छोड़ चुका है और भारत के मार्केट में काफी हद तक फैल रहा है। 10 से 18% अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत खरीद रहा है रूस से तेल, और ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट की माने तो ये कह रहा है कि जल्द ही रूस और भारत के बीच जो ये तेल का व्यापार है एक दिन का हो जाएगा 1 मिलियन बैरल से लेकर 1.2 मिलियन बैरल तक। ये बहुत बड़ा डेटा है। अगर भारत की रिफाइनरीज इतना ज्यादा तेल ले रहे हैं मतलब बहुत ज्यादा ले रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि पश्चिमी देशों को ये चीजें नहीं दिख रही हैं और नहीं चुभ रही हैं। पश्चिमी देशों का मानना है कि एशिया के देश यानी चीन हो गया, भारत हो गए, ये वो देश है जो बहुत ज्यादा खरीद रहे हैं रूस से तेल, और रूस के ऊपर जो प्रतिबंध लगा रखा है हमने वो प्रतिबंध फेल हो रहा है। यही वजह है कि यहाँ पर दिक्कत हो रही है। भारत जहाँ रूस से $30 प्रति बैरल के दर से सस्ते दर पर खरीद रहा है, तो वहीं इस वक्त मार्केट प्राइस है $110 प्रति बैरल। पर जल्द ही अमेरिका और नाटो के देश ये प्रस्ताव ला रहे हैं कि हम खरीद पर रोक लगा देंगे, एक प्राइस कैप लगा देंगे कि इसी प्राइस के अंदर आपको लेना है, और रूस को अगर तेल बेचना है तो रूस इसी प्राइस के अंदर ही तेल बेच सकता है, वो भी लिमिटेड मात्रा में। हालांकि रूस इस बात को मानेगा या नहीं मानेगा, उससे खरीदने वाले देश उससे मानेंगे या नहीं मानेंगे, ये निर्भर करता है इन देशों पर हाँ, ये जरूर है अमेरिका ने इस बात को साफ किया है, और अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सुलिवन ने खुद कहा है कि हम भारत से बातचीत कर रहे हैं इस मुद्दे पर, और हम देख रहे हैं कि किस तरीके से रूस के ऊपर दबाव बनाया जा सकता है। खैर, जहां अभी अमेरिका ये सोच ही रहा था, देख ही रहा था कि खबर ये आ रही है कि भारत की तटों पर करीब 3,50,000 टन डायमोनियम फॉस्फेट उतरा है। ये क्या है तो आपको बता दें, ये है फर्टिलाइजर। और उससे भी बड़ी बात ये है कि इस फर्टिलाइजर का बाजार का दाम निकालेंगे तो ये है $990 से लेकर $1,030 प्रति टन बिकता है, पर रूस ने इसे भारत को $920 प्रति टन के हिसाब से बेचा है। अब ये दिख रहा है अमेरिका को कि भारतीय तटों पर तेल, कोयले के अलावे बहुत सारी चीजें और भी आ रही हैं, और ये कहीं न कहीं अमेरिका को लग रहा है कि रूस के ऊपर जो प्रतिबंध हमने लगाया है वो बेकार होता हुआ। अब भारत को रूस से फर्टिलाइजर भी अब बड़ी मात्रा में मिलने लगे हैं। वैसे भारत के लिए ये अपने फायदे की बात है। इतना सस्ता फर्टिलाइजर, कोयला या तेल कोई और दे दे तो भारत उससे ले लेगा। वैसे क्या भारत सही कर रहा है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।